अभी बैठे रहिए सर। देखिए, अभी हमारे साथ डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद राम जी हैं, जो दरौली विधानसभा के आज देखिए मंडल कार्य समिति के बैठक में आए हैं और यहाँ पर चुनाव के पूर्व बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। सर, आप भी इसमें चुनाव में प्रत्याशी बनने जा रहे हैं और देखा जाए जो अभी तत्काल जो विधायक हैं उनको हराना एक देखा जाए तो अश्वमेध के घोड़ा को पकड़ने के बराबर है, उनको रोकने के बराबर। क्या कैसे आप लोग उन पर विजय पाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही कैंडिडेट रहेगा तो विधायक जी तुरंत भी फील्ड छोड़कर चले जाए। यहाँ पर जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ पर अनुसूचित जाति में एक चमार जाति आता है। जी। चमार जाति के यहाँ 50,000 वोट है और उनका ये 50,000 वोट पर कब्जा है। 50,000 वोट तोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से वो हार सकते हैं, क्योंकि भाजपा का वोट है। उनके वोट में सेंध लगाना बहुत बड़ी जरूरी है और जो सेंध लगाएगा वो निश्चित रूप से यहाँ से विजय हो जाएगा। चूँकि विकास की अगर बात की जाए सर, पिछले कई सालों में देखा जाए तो ये दरौली विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी पिछड़ चुका है विकास के माध्यम से। यहाँ पे जैसे वर्तमान विधायक लगातार आरोप लग रहे हैं, कभी राशन के बारे में तो कभी आपराधिक मामलों के ऊपर लिखे जा रहे हैं। सर, इसको लेकर किस रूप में आप? देखिए, माननीय विधायक सत्यराम जी पढ़े लिखे नहीं हैं और जो अनपढ़ समाज के लोग हैं उनको गुमराह करके वो अपने पक्ष में करके वो विजय हो जाते हैं। अगर पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी आता है गांव में जाएगा और अनपढ़ परिवार में जाकर ये बताने का काम करेगा कि शिक्षा ऐसा सर्दी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो उनके बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और पढ़ लिख कर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से जो जाहिरपन है उसमें कमी होगी और वो आगे बढ़ेगा। सर, प्रशांत किशोर जी का आरोप है कि 2015 में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषणा किया था, लेकिन उसमें से कितना पैसा मिला वो उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दिया ही नहीं। फिर प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं, 50,000 करोड़ की घोषणा किए हैं, तो क्या आपको लग रहा है इसमें कैसा आपको लोग का? प्रशांत किशोर जी का अपना चुनाव स्टैंड है, अगर वो दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे तो अपना सिक्का नहीं चमका पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के सहारे अपना सिक्का चमकाना चाहते हैं, जो ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के चलते आज बिहार में जो पैकेज मिल रहा है, जैसे आज रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है और यहाँ पर जो 3 विश्वविद्यालय था आज 32 विश्वविद्यालय हो गया। यहाँ पर तो पढ़ने लिखने के लिए, खेलने के लिए जो व्यवस्था की जा रही और सरकारी नौकरी मिल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की है। चूँकि आप भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं सर, और बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या पलायन है सर, तो किस रूप में देखते हैं बिहार की समस्या को? कब तक ये? देखिए, मेरा ये मानना है कि पूरे भारत में डोमिसाइल नीति जो लागू है वो बिहार में भी लागू होना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि आप यूपी के लोगों के लिए 95% और दूसरे स्टेट के लिए 5% वो यहाँ लागू होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर तो दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर शिक्षक बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, हाई स्कूल में हो रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को होगा तो पढ़ाई भी हो जाएगा। सर, एक चीज़ और देखा जाए, जैसे कि आप SC/ST वर्ग से आते हैं और आपके खुद एक बहुत बड़े विद्यालय के प्राचार्य हैं, लेकिन आपका जो समाज है सर उसमें शिक्षा का जो लेवल है बहुत नीचा रहता है। कहीं ना कहीं उसको जागृत करने की जरूरत होती है, लेकिन जो तत्कालीन विधायक उस पर कहीं पकड़ नहीं बना पाए हैं, इस पर क्या कहिएगा? मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस कमिश्नरी में दलित समाज का जी रविदास समाज यानी दलित समाज का मैं एक इकलौता प्रिंसिपल हूँ। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि मेरा समाज कितना पीछे है। जी बिल्कुल। अगर 3 जिला में अगर एक प्रिंसिपल कोई है तो इससे अंदाजा लग सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने समाज के पढ़ने लिखने के लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनूँ। इसी उद्देश्य से मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मैं जाकर गाँव जगाने का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और जो पढ़ लिख लेगा निश्चित से अपना अधिकार ले जाए। दरौली विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम काफ़ी चर्चा में है सर, चूँकि इस बार विधानसभा जो आगामी चुनाव 2025 का है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है सर। क्या माना जाए कि इस बार रामानंद राम विधानसभा चुनाव? अगर पार्टी, देखिए मैं लंबे समय से, मुझे 2000 में मैरवा से टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसमें सीट अलायंस में रामविलास पासवान जी के लिए शिव कुमार वाजी को टिकट मिल गया, नहीं तो मैं 2003 विधायक बन जाता। 2004 में साहबदीन हम पर गोली चलवाए, जिससे मेरा मुझे 8 गोली लगी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उससे मेरा पैर टूट गया था। उस समय मुझे टिकट मिलता, लेकिन उस समय रामायण भाई को टिकट दिया गया, उस समय भी दावेदार था।
अगर पार्टी मुझे टिकट देती है निश्चित रूप से मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा और जनता की सेवा जनता की सर यहाँ पर देखा गया अभी 18 लोगों का नाम आया मंडल जो आपके अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी ने बताया, लेकिन उसमें तो कोई एक ही लड़ेगा जब कंफर्म है, तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए क्या मंत्र देंगे आप? हम कहेंगे कि पार्टी किसी एक को टिकट देगी जी। अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि मुझे मदद कीजिए, और उन लोगों को मिलता है टिकट तो मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं उन लोगों से सहयोग करूंगा। चलिए धन्यवाद।